हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और टेक्नोलॉजी एक ऐसा शब्द है जो बहुत ही कॉमनली यूज होता है। एक ऐसी तकनीक, नॉलेज, स्किल या प्रोडक्शन प्रोसेस जिसके इस्तेमाल से हम गुड्स और सर्विसेज को बेहतर करते हैं, उसका मतलब है टेक्नोलॉजी। इसे दुनिया भर के साइंटिफिक रिसर्चेस और इन्वेस्टिगेशंस भी संभव हो पाते हैं और इंसान और उसके इंटेलेक्ट का तेजी से विकास हो रहा है। नतीजा ये है कि हम स्टोन एज से इंफॉर्मेशन एज में आ गए हैं। जैसे आप जानते हो कि लाइफ में सब कुछ फेयर नहीं होता और जो चीजें जैसी दिखती है वैसी अक्सर होती नहीं है। सो आपको ये सुनकर हैरानी नहीं होनी चाहिए कि हमारे पास कुछ ऐसी आधुनिक टेक्नोलॉजीज होनी चाहिए थी जिन्हें कंपनीज और गवर्नमेंट्स ने सिर्फ अपने निजी स्वार्थ और अपने फायदे के लिए दबा कर रख दिया, वरना हमारी लाइफ और भी ज्यादा आसान, बेहतर, फास्ट और सेफ होती थी। तो बने रहिए अंत तक और आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये कौन सी खुफिया इन्वेंशंस थी जो पूरे दुनिया से छुपा कर रखी गई। सो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, इलेक्ट्रिक कार्स। इंसानों ने मोटर कार्स के 100 सालों से भी ज्यादा लाभ उठाए हैं और बिजली को तो उससे भी ज्यादा इस्तेमाल में लाया है। क्या आप जानते हो कि आज जिन इलेक्ट्रिक कार्स को हम लेटेस्ट इन्वेंशन और व्हीकल ऑफ फ्यूचर बोल रहे हैं, वो अमेरिका में 100 सालों पहले से ही आ चुकी थी और वो वहाँ की एक स्टेटस सिंबल भी थी। पहली प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिकल कार 1884 में ही इन्वेंटर थॉमस पार्कर ने बनाई थी और 1900 के आसपास अमेरिका और यूरोप में इलेक्ट्रिक कार्स काफी फेमस हुई और उसके साथ इस्तेमाल में भी आने लगी। फिर 1912 में हेनरी फोर्ड के गैस पावर वाला मॉडल टी के असेंबली लाइन का मैस प्रोडक्शन वाला कॉन्सेप्ट आया। बट प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब टेक्सास ऑयल की डिस्कवरी हुई, जिसमें वहां चीप ऑयल मिलना शुरू हुआ। इन्हीं ऑयल कंपनीज ने फिर अमेरिकन गवर्नमेंट्स पर प्रेशर डालकर अरबों डॉलर्स का बजट बनाया और पूरे अमेरिका में रोड्स के जाल बिछा दिए। फिर 1930 के आसपास मिडिल ईस्ट में भी अमेरिकन ऑयल कंपनीज ने ऑयल की डिस्कवरी की, तो जाहिर सी बात थी कि अपने स्वार्थ के लिए इन ऑयल कंपनीज ने ऑटोमोबाइल कंपनीज और गवर्नमेंट्स को इलेक्ट्रिक कार्स के खिलाफ प्रेशराइज किया और उसका नतीजा ये हुआ कि 1935 आते आते इलेक्ट्रिक कार्स अमेरिका से लुप्त हो गए और जब तक 1970s का मिडिल ईस्ट ऑयल क्राइसिस नहीं आया तब तक तो इसका विषय भी नहीं निकला। और अब जब ग्लोबल वार्मिंग की समस्या खड़ी होने लगी है तो ही इलेक्ट्रिक कार्स का कॉन्सेप्ट और डिबेट फिर से शुरू हुआ है। ये रही थॉमस पार्कर की बनाई हुई पहली इलेक्ट्रिक कार। इंटरेस्टिंग, राइट? नंबर 2, प्रोजेक्ट XA। 1955 में लाइगेट एंड मायर्स, एक टोबैको कंपनी के रिसर्चर्स, नॉर्थ कैरोलिना में लैब माइस के ऊपर रिसर्च कर रहे थे कि टोबैको वाले सिगरेट्स में क्या क्या हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कैंसर कॉज करते हैं और उसे कैसे कम या एलिमिनेट किया जा सके। साइंटिस्ट मोल्ड, जो इस प्रोजेक्ट पर 12 साल से काम कर रहे थे, ने पाया कि अगर टोबैको में कैटलिस्ट के तौर पर पैलेडियम नाइट्रेट मिक्स किया जाए तो उसमें हार्मफुल केमिकल्स पूरी तरह से कंबशन यानी बर्न हो जाते हैं, जिससे उसके स्मोक से कम हार्मफुल बाय प्रोडक्ट्स बाहर आते हैं और नतीजन कैंसर की संभावना भी कम हो जाती है। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम आ गई। उनके कॉम्पिटिटर जायंट फिलिप मॉरिस ने सोचा कि अगर इसका मार्केटिंग हुआ तो लोग ये सोचेंगे कि इसका मतलब ये हुआ कि रेगुलर सिगरेट्स डेंजरस होते हैं। इसी बात को छुपाने के लिए उन्होंने अन्य राइवल्स के साथ मिलकर लाइगेट एंड मायर्स को टोबैको इंस्टीट्यूट से बाहर निकालने की धमकियां दे दी। इसका असर ये हुआ कि लाइगेट एंड मायर्स रिसर्चर्स के प्रोजेक्ट XA के सक्सेस होने और उसके पब्लिकेशन होने के बाद भी उन्हें रेगुलर सिगरेट्स नुकसानदायक नहीं है, ये बयान एक प्रेस रिलीज में कहना पड़ा और उन्होंने उस प्रोजेक्ट को इनकम्प्लीट छोड़ दिया। जाहिर सी बात है, टोबैको कंपनीज अपने सुपर प्रॉफिट्स को बचाने के लिए करोड़ों जिंदगियां पहले भी और अभी भी दांव पर लगाई हुई है। नंबर 3, डिजिटल कैमरास। स्मार्टफोन्स के जनरेशन से पहले कोडैक मोमेंट का मतलब होता था कि फोटोग्राफी के उस पल को हमेशा के लिए कैमरे में कैद करके सेव कर लेना। शायद ही उस पीढ़ी ने कोडैक सुना और इस्तेमाल नहीं किया हो। जॉर्ज ईस्टमैन ने सन 1884 में पुरानी फोटोग्राफिक प्लेट्स वाली टेक्नोलॉजी को रिप्लेस करके नई फोटोग्राफिक रोल फिल्म वाली टेक्नोलॉजी लेकर आए। 100 सालों से भी ज्यादा वक्त तक ये टेक्नोलॉजी घर घर में इस्तेमाल की जाने लगी और ईस्टमैन कोडैक कंपनी वर्ल्ड की सबसे ज्यादा वैल्यूएबल कंपनी हो गई। लेकिन फ्रेंड्स, कोडैक का सक्सेस ही उसकी मुसीबत का कारण भी बन गई। क्या आप जानते हो कोडैक क्यों बिजनेस से लुप्त हुआ? डिजिटल फोटोग्राफी के आने से? बिल्कुल नहीं फ्रेंड्स, आपको जानकर हैरानी होगी कि कोडैक ही वो कंपनी थी जिसने 1975 में वर्ल्ड का फर्स्ट डिजिटल कैमरा बनाया। तो ऐसा क्यों हुआ कि 1969 के जिस कोडैक फिल्म का अपोलो 11 मून लैंडिंग पर भी इस्तेमाल हुआ और जो 1976 तक अमेरिका में 90% फोटोग्राफिक फिल्म और 85% कैमरास बेचती थी, उसका सिवियर डाउनफॉल होने लगा। जब 1975 में वर्ल्ड का फर्स्ट
डिजिटल कैमरा कोडाक के इंजीनियर्स ने बनाया तो उस वक्त कोडाक की मैनेजमेंट खुश तो हुई, लेकिन इस नए प्रोडक्ट को मार्केटिंग के लिए तैयार नहीं थी। इसका कारण ये था कि उन्हें लगा कि वो उनकी फोटोग्राफिक फिल्म बिजनेस को बर्बाद कर देगी, और वही तो उनके सोने के अंडे देने वाली मुर्गी थी। धीरे धीरे फूजी, कैनन, नाइकॉन, पैनासोनिक, सोनी एटसेट्रा नए डिजिटल रेवोल्यूशन का लाभ उठाए, और कोडाक जो खुद इस डिजिटल कैमरा का इन्वेंटर था को मार्केट से लुप्त कर दिया गया। और इसीलिए अपने डाउनफॉल का वही कोडाक जिम्मेदार है जिसने अपनी ही इन्वेंट की हुई डिजिटल टेक्नोलॉजी को हमसे सप्रेस और छुपाए रखने की कोशिश की। नंबर 4, फ्री एनर्जी टेक्नोलॉजी। निकोला टेस्ला एक महान साइंटिस्ट और इन्वेंटर थे जिन्होंने हमें एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट टेक्नोलॉजी, रेडियो ट्रांसमिशन और इंडक्शन मोटर्स दिए। उनका अल्टरनेटिंग करंट का पावर ट्रांसमिशन सिस्टम आज भी ग्लोबल स्टैंडर्ड है और पूरी दुनिया में अब भी चल रहा है। इससे पहले थॉमस एडिसन ने डीसी यानी डायरेक्ट करंट टेक्नोलॉजी को इन्वेंट किया था, जो आज के तारीख में आउटडेटेड हो चुकी है। उनका एक एक्सपेरिमेंट वार्डन क्लिफ टावर्स में ये दिखाने के लिए था कि कैसे लार्ज टावर से मैसेजेस को ट्रांसमिट किया जा सकता है, और इस एक्सपेरिमेंट को मशहूर फाइनेंसर जेपी मॉर्गन ने फंड किया था। लेकिन जब टेस्ला ने आगे उनसे ये रिक्वेस्ट किया कि वो चाहते हैं कि उन्हीं टावर्स द्वारा वायरलेस पावर ग्रिड सिस्टम से फ्री एनर्जी को दुनिया भर में ट्रांसमिट कर सके ताकि सभी अपनी जरूरत अनुसार इसका लाभ ले सके, तो जेपी मॉर्गन ने इसके लिए फंडिंग रोक ली। आखिरकार वो एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे जिनका कॉपर इंडस्ट्री पर ही कंट्रोल था, और कॉपर एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर होता है, जैसे आप जानते ही हो। उनके बिजनेस को चोट ना पहुंचे इसीलिए ये टेक्नोलॉजी को आने से रोका गया, वरना आज हम सब दुनिया भर में फ्री एनर्जी यूज कर पा रहे होते। नंबर 5, क्लाउड बस्टर। विल्हेम रेच एक ऑस्ट्रियन साइकियाट्रिस्ट थे जो मशहूर साइको एनालिस्ट सिगमंड फ्रूइड के साथी थे। हालांकि वेदर कंट्रोल करने के लिए काफी मेथड्स अपनाए जाते हैं, लेकिन रीच का क्लाउड बस्टर जैसा मेथड अनोखा ही था। ये यंत्र ऑर्गन एनर्जी, जो कि एक ब्रह्मांड की जीवन शक्ति है और जो क्लाउड्स को एक साथ होल्ड करती है, उसके सिद्धांत पर आधारित था। ये वही जीवन शक्ति है जिसे हम प्राण और चाइनीज लोग उसे ची कहते हैं। क्लाउड बस्टर यंत्र में हॉलो ट्यूब्स अलग अलग साइज में होते हैं जो आसमान की तरफ पॉइंट किए जाते हैं जहां उसका इस्तेमाल करना है, और उसका दूसरा एंड पानी में डुबाया जाता है जिसमें रनिंग वाटर हो। ये ऑर्गन एनर्जी को एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल से खींच लेती है, जिससे क्लाउड फॉर्मेशन और फिर इसके बाद बारिश होती है। मीडिया अटेंशन की वजह से मेन के ब्लूबेरी फार्मर्स ने रीच को काफी पैसे देने का वादा किया अगर वो उनकी भयंकर अकाल वाली स्थिति को खत्म कर सके तो। वेदर फोरकास्ट के अनुसार काफी दिनों तक बारिश नहीं होने की संभावना थी। रीच ने अपना क्लाउड बस्टर सिर्फ 1 घंटे चलाया और अगली सुबह बारिश हुई और फसल का नुकसान नहीं हुआ। अब ये चौंकाने वाली बात थी, लेकिन उनके क्रिटिक्स ने और दूसरे साइंटिस्टों ने इसे एक इत्तेफाक यानी कोइंसिडेंस बताया। अमेरिकन गवर्नमेंट अथॉरिटीज को भी इसका यकीन नहीं हुआ और इसी कारण उन्हें अरेस्ट करके 2 सालों का प्रिजन सेंटेंस दे दिया गया। जेल में ही 8 महीनों के अंदर उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई और कोर्ट ने उनके डेथ के बाद उनके सारे रिसर्च ब्लूप्रिंट्स को जला दिया। क्या ये सच में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिसे छुपाया जा रहा था, या रीच एक डूबियस सेल्समैन था? मैं पर्सनली इस टेक्नोलॉजी पर विश्वास नहीं करता, बट आप अपनी राय नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताना। सो फ्रेंड्स, हर साल अमेरिका में करीब 5000 से भी ज्यादा पेटेंट्स जानबूझकर कॉर्पोरेट जायंट्स टेक्नोलॉजी को सप्रेस और गवर्नमेंट को प्रेशराइज करते हैं ताकि उनके प्रॉफिट्स पर इसका बुरा असर ना हो। अगर ये सारी टेक्नोलॉजीज हम तक पहुंची होती तो क्या आपको नहीं लगता हमारी लाइफ और भी ज्यादा आसान होती? बट ऑफ कोर्स कॉर्पोरेशंस के होने के वजह से ही जो भी टेक्नोलॉजी हमारे पास आज है, हमें उसका एटलीस्ट शुक्रिया तो उन्हें देना ही चाहिए। सो ये वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको ये पसंद आया और इससे नया कुछ जरूर सीखने मिला।